हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अंतिम उत्पाद Ki और अम्लीय K2SO4 विलयन से क्रिया से बनता है में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो बच्चों हमें यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम Ki को अम्लीय K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों अंतिम उत्पाद जो बनेगा उसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो बच्चों हम यहाँ पर देखें, पहले मुख्य अवधारणा पर प्राप्त करें। तो बच्चों जब हम Ki की अभिक्रिया कराते हैं बच्चों किससे, K2Cr2O7 से, तो यहाँ पर Ki में से बच्चों आयोडीन है ये ऑक्सीकृत हो जाता है। K2Cr2O7 से अभिक्रिया कराने पर बच्चों अम्लीय माध्यम हम यहाँ H2SO4 का लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है, 4K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस बच्चों यहाँ पर आयोडीन 3I2 प्लस 7H2O। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करें तो यहाँ पर कितने Ki बच्चों 6 Ki अभिक्रिया करते हैं बच्चों एक K2Cr2O7 के साथ, और यहाँ पर 7 H2SO4 की उपस्थिति में 4 K2SO4 और बच्चों Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3I2 प्लस 7H2O प्राप्त होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि अंतिम उत्पाद जिसमें बच्चों क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था हो। तो बच्चों अंतिम उत्पाद क्या है यहाँ पर Cr2O7, इसमें बच्चों हमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है Cr2O7 Cr2SO4 होल थ्राइस में। तो बच्चों ये क्या है, क्रोमियम सल्फेट। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं सल्फेट यानी SO4 डाइनेगेटिव में इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2। तो बच्चों हम यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या अगर x माने तो यहाँ पर, और सल्फेट की कितनी बच्चों -2, तो यहाँ पर x का मान क्या निकल के आएगा, 2x प्लस 3 इंटू -2 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x बराबर कितना निकल के आएगा बच्चों, 6। तो x का मान बच्चों 6/2 यानी 3, 6/2 यानी 3। तो बच्चों यहाँ से x का मान कितना निकल के आ रहा है, प्लस का 3, और यही बच्चों यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि अंतिम उत्पाद में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था होगी, तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर A +3, और ये बच्चों यहाँ पर क्रोमियम की अंतिम ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।